दोस्तों, अगर आप वीडियो को अच्छी तरीके से देखना चाहते हैं तो मोबाइल को हॉरिजॉन्टल मोड पर रखकर देखिएगा। 5.1 क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। क्वेश्चन 1 तो हमने जो कमर्शियल सम्स है सारे के सारे, इसको हमने बोला है लास्ट में करेंगे, बराबर। सारे के सारे तो ये कमर्शियल सम्स को साइड में रखो, अभी जो न्यूमेरिकल्स टाइप है वही वाले करते हैं। तो थर्ड में दिया है फॉर द following APs write first term and the common difference. And the common difference. पहला दिया है 3 1 -1 -3। सेकंड दिया है -5 -1 3 7। थर्ड दिया है 1/3 5/3 9/3 30/3। और लास्ट दिया है 0.6 1.7 2.8 3.9। तो अब यहाँ पर हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है, बराबर। तो फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू कितना होगा 3। ये हमारी फर्स्ट टर्म हो गई। कॉमन डिफरेंस चाहिए, तो कॉमन डिफरेंस के लिए क्या होता है a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2, बराबर। और a2 माइनस a1 1 माइनस 3 इज इक्वल टू -1 माइनस 1 -2 इज इक्वल टू -2। तो डिफरेंस हमें कितना मिला -2। a2 minus a1 1 minus 3 a3 minus a2 -1 minus 1 -1 minus 1। अब 1 minus 3 -2 होता है, -1 minus 1 -2 होगा। तो दोनों सेम ही आनी चाहिए। और अगर सेम ना है तो गलत है, डिफरेंस आएगा। तो वो ए भी नहीं है, एपी ही नहीं है। और यहाँ पे हमको बोल दिया गया है फॉर द फॉलोइंग एपीज, सारी की सारी एपी ही है, तो सेम ही आएगा। फिर सेकंड नंबर का देखो, a इज इक्वल टू -5 d। वैसे a2 माइनस a1 कट देंगे तो भी चलेगा, लेकिन हम थोड़ा कंफर्टेबिलिटी के लिए a3 माइनस a2 भी कर देते हैं। a2 माइनस a1 -1 माइनस -5 a3 3 माइनस -1 -1 प्लस 5 3 प्लस 1 4 4 डी आ गया 4। उसके बाद a इज इक्वल टू 1/3 d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 5/3 माइनस 1/3 is equal to 9/3 minus 5/3। तो जब डिनोमिनेटर सेम हो तो आप क्या करते हैं 4/3 हो जाएगा डायरेक्ट, और यहाँ पर भी 4/3 हो जाएगा। तो डी हमें मिलेगा 4/3, बराबर। अब फोर्थ वाला देखेंगे, यहाँ पर a is equal to 0.6 d is equal to a2 minus a1 is equal to a3 minus a2 करो। a2 कितना है 1.6 minus 0.6 is equal to 2.8 minus 1.7। 1.7 में से 0.6 गया तो कितना बचेगा 1.1 1.1। और यहाँ पर 8 में से 7 गया 1, 2 में से 1 गया 1, तो हमारा डिफरेंस मिलेगा हमें 1.1। तो इस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। बड़ा आसान है, बराबर। फर्स्ट टर्म तो दे दिया, फर्स्ट टर्म तो दे ही दिया है, कुछ नहीं करना है, बस खाली कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस निकालते वक्त एक ही मिस्टेक हो सकती है, वो है प्लस माइनस की। अगर प्लस माइनस सही से नहीं किया तो डिफरेंस गलत आ जाएगा, बराबर।
तो बस खाली वही ध्यान रखना है, बाकी तो इसमें कुछ भी नहीं। यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग, पहले वाला दिया है 2 8 16, 2 4 8 16, तो ए तो हमें मिल गया है यहाँ पर 2, डिफरेंस निकालेंगे A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, वो ही करके देख लेते हैं। 4 माइनस 2, 8 माइनस 4, 2 8 माइनस 4 इज नॉट इक्वल टू 4, तो फिर यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, हाँ, इट इज नॉट एन AP. AP। फर्क गया। सेकंड 2 पाई बाई 2 फिर है 3 7 बाई 3 7 बाई 2, तो अब हाँ वही क्या नहीं, अच्छा वो तो बराबर है, पर सोल्व तो करना पड़ेगा। डिफरेंस निकालेंगे A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2, 5 बाई 2 माइनस 2 और 7 बाई 2 माइनस, गलत, 5/2 minus 2. 3 माइनस 5 बाई 2, 5 माइनस 4 बाई 2, 6 माइनस 5 बाई 2। देखा, डायरेक्ट नहीं अंदाजा लगा देने का। इज एन एपी, और अगर एपी है तो क्या बोला है, कॉमन डिफरेंस और राइट 3 मोर टर्म्स, 3 मोर टर्म्स, 1 2 3 4, 4 को है ही, फिफ्थ भी निकालनी है, तो a प्लस 4d होगा, a प्लस 4d है हमारा 1/d, और a है हमारा 2, 2 होगा 4, 2 प्लस 2 4, तो इसके बाद आएगा 4, a 6 भी निकालना है, a प्लस 5d, a कितना है 2, 5 d कितना है 1/2, 2 2 पर 2 से 2 2 कट हो जाएगा। अच्छा हाँ यार, ये तो थोड़ा से बीच में ऑपरेशन चल रहा है। 5/2, 2 प्लस 5/2, तो 4 प्लस 5 9/2, 2 तो ये आएगा 9/2। ए 7 भी निकालने का बोला है, ए प्लस 6d, 2 प्लस 6d 1/2, 2 3 6, 2 प्लस 3 5 इक्वल टू 5, तो यहाँ पर आएगा और एक 5, और ए 8 भी निकालने का बोला है, ए प्लस 7d निकाल तो दिए 3 तक। प्लस 3 टर्म नहीं बोला है, अच्छा नहीं बोला है तो कोई बात नहीं, फिर इधर का भी करना, अगर 4 बोला हो तो 8 भी निकालना पड़ेगा, बस इधर कट कर देने का, आ गया बराबर। और यहाँ पर से एंड भी मिल जाएगी, देखो यहाँ पर 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, और यहाँ पर 5/2 7/2 9/2, दो पर न्यूमरेटर में बढ़ रहे हैं, मतलब पैटर्न हमारी कैसी है, सही है। उसके बाद -1/2, नहीं -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 है बराबर। वो डी निकालेंगे हम सीधा, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 नहीं लिख रहा हूँ, सीधा ही कर दे रहा हूँ, -3.2 -1.2 इज इक्वल टू -5.2 -3.2, -3.2 प्लस 1.2 इज इक्वल टू -5.2 प्लस 3.2, माइनस प्लस माइनस 3.2 में से 1.2 जाएगा तो 2 आएगा, और 5.2 में से 3.2 जाएगा, 2 लेकिन नंबर के साथ बिगर नंबर के साइन माइनस, -5.2 3.2, 5 में से 3 जाएगा 2 आएगा, -2 हो गया। और सीधा A4 निकालो, A प्लस 3D, ये हमारे पास है -1 प्लस 2 प्लस 3D है हमारे पास -2, तो -1.2 -6 -7.4 होगा, ये तो ठीक निकाल दिए। 5 में निकाल दे, A4 4D
-1.2 प्लस 4 डी कितना है -2 तो -1.2 -8 कितना होगा -9 6.8 माइनस माइनस प्लस की हो जाएगा 9.2 यहाँ आएगा -9.2 फिर ए सिक्स निकालेंगे ये प्लस 5d -1.2 प्लस 5d -2 -1.2 -10 -11.2 -11.2 ए 7 निकालेंगे ए प्लस 6d 8 -1.2 प्लस 6d -2 -1.2 -12 -13.2 अब पैटर्न चेक कर लो 1 3 5 7 9 11 13 सही पैटर्न है सारे बराबर तो सारे सही है एक भी नहीं उसके बाद है फोर्थ -10 -6 -2 2 4 -10 -6 -2 2 ये तो देख के ही पता चल जा रहा है ये नहीं है नहीं ये फिर भी चेक करना पड़ेगा जरूरी है क्या नहीं है कहाँ से नहीं है -6 प्लस क्या है -2 प्लस 6 आ गया ये तो 4 ये भी 4 आ गया बन गया पे बराबर इसीलिए कभी भी डायरेक्ट जज मत कर लेना नहीं तो लोचा हो जाएगा बराबर का अब A5 A प्लस 4D -10 प्लस 4D D कितना है भाई 4 -10 प्लस 16 तो 6 आएगा A 6 10 आएगा A प्लस 5D -10 प्लस 5 4 -10 प्लस 20 10 आएगा -10 + 20 10 आएगा तो क्या माइनस नहीं हो जाता A प्लस 6D ए है हमारे पास -10 प्लस 6D है 4 -10 प्लस 24 कितना आएगा 14 आएगा बराबर तो इस तरीके से हम फोर्थ वाला भी सॉल्व कर सकते हैं तो तो खाली बस एक ही 6 10 14 4 का गैप है देख लो चेक करो 4 का गैप है उसके बाद यह है बड़ा ही गजब सतही जहर कई जगह है बेटी अब दिया है 3 प्लस रूट 2 इसको देख के पता नहीं चलेगा क्या चल रही 3 प्लस रूट 2 और अच्छा हाँ 2 प्लस 2 प्लस 2 ये 2 एक डी आएगा A2 minus A1 is equal to A3 minus A2 3 plus root 2 minus 3 is 2 3 plus 2 2 minus 3 plus root 2 3 कट यहाँ पर आता है root 2 यहाँ पर 3 plus 2 2 minus 3 plus 3 कट 2 plus root 2 2 root 2 minus root 2 मतलब root 2 ही आया दोनों साइड से हमें मतलब AP है तो लिख देंगे it is an AP अब जब AP है तो फिर A5 निकालो A plus 4D 3 plus 4D है हमारा रूट 2 तो 3 प्लस 4 रूट 2 आएगा यहाँ पर आएगा 3 प्लस 4 रूट 2 उसके बाद A6
ए प्लस 5d, ए है 3, 5d है √2, तो आएगा 3 प्लस 5 रूट बराबर, तो 3 प्लस 5 √2, और फिर A7 ए प्लस 6d, 3 प्लस 6 √2, तो आएगा 3 प्लस 6 √2। उधर लगी है। अब पैटर्न देखो, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2, 3 प्लस 3 √2, ये क्या है? 3 प्लस 2 3 √2 है, वो तो कॉमा किया हुआ है। और जो हाँ, 3 प्लस 4 √2, 3 प्लस 5 √2, 3 प्लस 6, एक ही पैटर्न पे जा रहे हैं। बताओ हमारा आंसर सही। सही 6 फिर उसके बाद है 0.2, 0.22, 0.22, 0.22, है। कैसे बताया मैं? नहीं पता चलता आपको, ऐसे ही समझने का नहीं आता है, पहले सॉल्व करो। A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, 0.22 माइनस 0.2, 0.22 माइनस 0.22, इसको आप फ्रैक्शन में लिखते हैं, क्योंकि ऐसे तो पता नहीं चल रहा है बराबर। अब इसको सोल्व करते हैं। 220 माइनस 200 अपॉन 1000, 220 में से 200 गया तो कितना रहेगा? 20,000, मतलब 0.02। अब यहाँ पर वैसे ही 222 अपॉन 1000, 22 अपॉन 100, 22200, 22000, ओके। 1 1 2 3 4 5, 0 0 2 0 0, 1 2 3 4 5, 2 2 कट, 2 अपॉन 100, वाह बेटा वाह, 0.02 आ। मतलब यहाँ पर भी इसी तरीके से काफी इंपॉर्टेंट लग रहा है, क्योंकि देखने से इसको ऐसा लगता है कि ये भी नहीं है, पर जब सॉल्व करते हैं तो पता चलता है कि दोनों को सेम है। और सॉल्व करते वक्त यहाँ पर कंफ्यूजन आ जाता है कि अब इसको सब्सट्रैक्ट कैसे करें। तो कैसे कर सकते हैं, जैसा तो मैंने बताया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया तो फटाक से हो जाएगा, बस हो गया। कभी अगाड़ी भी खुला है बंधन। 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12, माइनस 4 माइनस 0 माइनस 8 माइनस माइनस 4, माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस 4, माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 4, तो ये पी ये बराबर। अब ये कम है। फाइन a प्लस 4d, a 4d माइनस 60, a 6, a प्लस 5d, a 5d माइनस 20, a 7, a प्लस 60, 0 प्लस 6 माइनस 4 माइनस 24, मस्त लगे। 4 का गैप है बीच में, माइनस माइनस 4 का गैप है, माइनस 4 का गैप,